एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें फंक्शन दे रखे हैं, उनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए लेट कर लेंगे, लेट वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको हमें चेन रूल से करना है, उसके लिए हम इसको मान लेंगे एक्स स्क्वायर 5 को टी ले लेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स। तो ये निकल जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी टी, और साइन टी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है कॉस टी। अब जो हमने टी लिया था, टी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसमें भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये निकल जाएगा हमारा डी टी अपॉन डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन डी वाई डी एक्स करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और 5 का 0 हो जाएगा। तो ये हमारा डी टी अपॉन डी एक्स आ गया 2x। अब निकालना क्या था हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। इसको हमें ऐसे लिखना है डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो इसका मीनिंग वही होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो उसको इस टाइप से लिख लेंगे और दोनों वैल्यू हम ये पुट कर देंगे। डी वाई अपॉन डी टी जो हमारा आया कॉस टी आया है, और डी टी अपॉन डी एक्स हमारा 2x है। वापस यहाँ t की वैल्यू पुट कर लेंगे, ये tx हो गया cos t की वैल्यू हमारे पास जो हमने लेट की थी एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमारा आंसर आ गया 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये इसका लॉन्ग मेथड होता है। अगर हमें शॉर्ट मेथड करना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका अगर हमें डी बाई डी एक्स निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम डायरेक्टली देखेंगे, इसको एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। अगर ये साइन ये एक्स है तो इसका क्या होता, कॉस एक्स होता, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो चेन रूल चलेगा, जिसको हमने एक्स की तरह माना है, क्योंकि ये एक्स नहीं था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, एक्स की तरह माना है, इसका डिफरेंशिएशन आगे होगा। आगे लिखेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यह है चेन रूल। पहले हमें जो ये है इसको हमें एक्स की तरह ट्रीट करना है। तो ये साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ऐसे लिख लेंगे। और जो हमने एक्स की तरह ट्रीट किया उसका डिफरेंशिएशन हमें आगे करना है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 5 का 0 होता है। तो ये आ गया हमारा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, इससे हम डायरेक्टली उसको कर लेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कॉस साइन एक्स का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डी बाई डी एक्स हमें करना है कॉस साइन एक्स का। तो चेन रूल से हम डायरेक्टली करेंगे। तो ये अगर हम साइन एक्स को एक्स की तरह ट्रीट करें तो कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स होता है, और एक्स की जगह यहाँ क्या लिखा है, साइन एक्स। तो साइन एक्स आ जाएगा। लेकिन हमने ये एक्स नहीं था, एक्स की तरह ट्रीट कराया इसको, तो उसका डिफरेंशिएशन आगे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो ये इसका आंसर है। डायरेक्टली चेन रूल से हम इस टाइप से शॉर्ट में ही सॉल्व कर लेंगे। हमें डी बाई डी एक्स निकालना है, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो
डी वाई डी एक्स हम इसका निकालेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन ए एक्स प्लस बी का, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास साइन एक्स का होता है तो इसको हम एक्स की तरह ट्रीट करेंगे ए एक्स प्लस बी को। तो साइन एक्स अगर ये एक्स होता तो इसका क्या होता, कॉस एक्स होता, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ये इसको हमने एक्स की तरह माना है तो उसका डिफरेंशिएशन आगे होगा डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ए तो ऐसी है, एक्स का क्या हो जाएगा 1, बी का 0। तो ये बचेगा सिर्फ ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा ए। तो इसका आंसर आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, हमें डिफरेंशिएशन करना है सेक tan रूट एक्स का। तो हमें डी बाई डी एक्स करना है सेक tan रूट एक्स का। तो इसमें चेन रूल लगाएंगे पहले। अब ये क्या है सेक, इसको पूरे को एक्स की तरह एक्स मान लेंगे। तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स tan एक्स tan रूट एक्स। तो ये हो गया हमारा सेक एक्स का। अब आगे क्या है, जिसको हमने एक्स माना उसका डी वाई डी एक्स आगे लिखेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स। ये ऐसे ही चलेगा सेक tan रूट एक्स tan रूट एक्स। अब tan एक्स का क्या होता है, अब इसको ये रूट एक्स है, इसको एक्स की तरह मानेंगे तो tan एक्स का होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या आएगा रूट एक्स। अब लेकिन ये एक्स नहीं था, रूट एक्स था। अब डी वाई डी एक्स किसका होगा, रूट एक्स का होगा। तो ये सेक tan रूट एक्स tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स होता है। अगर करके दिखाना है तो पूरा प्रोसेस से कर सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा। सेक tan रूट एक्स tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब इसका हो जाएगा 1/2 पहले आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 आ जाएगी। सेक tan रूट एक्स tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। ये हो जाएगा 1/, इसको नीचे लाएंगे 2 इंटू एक्स की पावर हाफ, पॉजिटिव हो जाएगा नीचे आके। तो ये क्या हो गया, रूट एक्स बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 1/2 रूट एक्स सेक tan रूट एक्स tan रूट एक्स और इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। ये इसका आंसर है।